Welcome students, I hope you all will be fine and safe. I'm a teacher of class K2 and today we are going to start our lecture number of English, which is review of unit number 1 to unit number 4. ठीक है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक हम आज करेंगे रिव्यू, यानी कि उनके हम रिवीजन करेंगे। अगर इनमें से आपका कोई काम मिसिंग है आप इसमें से चेक कर सकते हैं और अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। So let's start the work. Open your copy of English A. Right, look at the heading, unit number 1, the cricket. First chapter is the cricket. इसके हमने किए थे words meanings. Words meanings are, number 1 है bug. Bug है an insect. इसका meaning है an insect. Number 2, chirp, a short sharp sound. बारीक सी तेज़ वाली आवाज़ को चिर्प बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं ऐसी आवाज़। नंबर 3, टग, पुल हार्ड, ज़ोर ज़ोर से खींचना, उसको टग बोलते हैं। ग्लैड, हैप्पी, ग्लैड का मीनिंग है हैप्पी। Now next question of the cricket is MCQs. First line, the poet finds a dash while walking. उसने वॉक करते हुए उसको क्या मिला था? Options are bug, ant, fly, moth. Option is bug. Number 2, the little bug was dashed to be a bug. Little bug जो था उसको dash बन के क्या था? वो sad, angry, afraid, glad. This is your right option. Number 3, little bug gave a little tug to its dash, feet, wings, eyes, antenna. उसने अपने dash को क्या किया? Wings को टग किया था। Wings is your right option. Next question is the cricket के अब हम करेंगे word sentences के रिवीजन। Rain, आपने इसके कोई से भी अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। Rain का I like rain, ठीक है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। Glad, I'm very glad, you're glad, I'm glad to see you, the little bug is very glad. Fast, the car is running fast, I walk fast. कुछ भी आप अपनी मर्जी से इजी सा देख के सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स आर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द लिटिल बग chirp for the poet? The little bug chirped a song for the poet. सारा आंसर आपने ऊपर क्वेश्चन में से ही देखना है। द लिटिल बग यहाँ से chirp के साथ ed ऐड कर देंगे, chirped हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे a song, फिर सारा वहीं से आ जाएगा for the poet। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the poet go for a walk? पोइट वॉक के लिए क्यों गया? द पोइट गो फॉर अ वॉक, यहाँ से आपका सारा आंसर ऊपर से देखिए हाफ नीचे आएगा, एंड पे आप लिख देंगे टू प्ले। द पोइट गो फॉर अ वॉक टू प्ले। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जिसके हमने किए वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन। और नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 इज माई होम एंड सिटी। माई होम एंड सिटी के फर्स्ट हम करेंगे डिक्टेशन। द क्रिकेट की डिक्टेशन नहीं थी, डिक्टेशन आपकी है द माई होम एंड सिटी की। द वर्ड्स आर guest, covered, discuss, located, beautiful and television। ये थे आपके 6 words। फिर sentences जो कि आपने ज़ुबानी याद करने हैं। My home is my favorite place, मेरा घर मेरी favorite जगह है। The people of Islamabad are very friendly, इस्लामाबाद के लोग बहुत दोस्ताना हैं, friendly हैं। ठीक है, ये थे आपके डिक्टेशन के 6 words और 2 sentences। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है, ये पेपर में ज़ुबानी आएगी। नेक्स्ट माई होम एंड सिटी के करेंगे वर्ड्स मीनिंग्स के रिवीजन। नंबर 1, एरी, एरी का मीनिंग था वेल वेंटिलेटेड, हवादार। नंबर 2, शेयर, डिवाइड। नंबर 3, वाइड, ब्रॉड, खुला। नंबर 4, कैपिटल, सेंट्रल टाउन, सेंट्रल टाउन जो इनका मेन टाउन होता है वो कैपिटल। ठीक है, ये थे आपके वर्ड सेंटेंसेस। नेक्स्ट माई होम एंड सिटी के सेंटेंसेस आर रूम, क्लीन, होम। रूम, माई रूम इज बिग, इट इज़ एन एरी रूम। ठीक है, देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस। क्लीन, क्लीन योर शूज़, माई हाउस इज़ क्लीन, क्लीन योर टीथ, कुछ भी आप बना सकते हैं। होम, माई होम इज़ वेरी स्वीट, आई हैव बिग होम, माई होम इज़ वेरी क्लीन, एट्सेट्रा। आप अपनी मीनिंग मर्ज़ी से ईजी से सेंटेंसेस बना सकते हैं कोई से भी।
Question answers of this chapters are How many rooms are there in Maha's home? Maha के घर में कितने rooms हैं, कितने कमरे हैं? Answer is there are 4 rooms in Maha's home. Maha के घर में 4 कमरे हैं. Number 2, why should we keep our city clean? हमें अपनी city शहर को साफ क्यों रखना चाहिए? We should keep our city clean because it is our home too. क्योंकि ये हमारा घर भी है. ठीक है, हमें इसलिए सिटी को साफ रखना चाहिए. ये था हमारा यूनिट नंबर 2 माई होम एंड सिटी, जिसकी हमने की डिक्टेशन, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट इस चैप्टर के माई होम एंड सिटी के MCQs हैं. नंबर 1, Maha हैज़ डैश ब्रदर्स एंड अ सिस्टर. माहा के कितने भाई और एक बहन है? उसके भाई हैं 2. Maha हैज़ 2 brothers. Maha's home is very airy and dash messy, गंदा, dusty, गंदगी वाला मतलब वो डस्ट पड़ी हुई, मट्टी, गर्दालूद, beautiful, colorful. Option is beautiful. Number 3, Maha's home is situated in dash. Maha का घर कहाँ पे है? मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. Option is Islamabad. Number 4, The famous dash मस्जिद is in इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में सबसे फेमस मस्जिद कौन सी है? फैसल, अहमद, बादशाही, मोती मस्जिद. ऑप्शन इज फैसल मॉस्क. फैसल मस्जिद वहाँ की सबसे फेमस मस्जिद है. ये था आपके यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट काम. नेक्स्ट हम करेंगे लेट्स प्लांट ट्रीज का डिक्टेशन वर्क. यूनिट नंबर 3 है डिक्टेशन, उसकी है ग्रीनरी. नंबर 2 क्यूरियस. नंबर 3 सॉइल. Number 4 है replies. Number 5 seeding. Number 6 regularly. ये आपके 6 words हैं. Sentences हैं आपके spread a little soil over it. उस पर थोड़ी सी मट्टी डाल दें उसके ऊपर. Number 2 Zan thanks his grandfather. Zan ने अपने grandfather का शुक्रिया अदा किया. ये आपके यूनिट नंबर 3 के वर्ड्स सेंटेंसेस हैं, सॉरी डिक्टेशन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैं जो कि आपने ज़ुबानी अच्छी तरह याद करने हैं. यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज के आपके वर्ड्स मीनिंग्स. पिट, होल, सुराख को बोलते हैं पिट. डिग, टू मेक अ होल, खुदाई करने को, सुराख बनाने को बोलते हैं डिग, खुदाई करना. स्प्रिंकल, टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स, छोटे छोटे कतरे, स्मॉल ड्रॉप्स को, कतरों को या कोई चीज़ छिड़कना या फेंकना. ठीक है, ये आपके वर्ड्स मीनिंग्स है. Sentences of this unit are word sentences. Garden, bug. This is a beautiful garden. Ali is in the garden. There are many plants in the garden, etc. Plant. This is a big plant. I plant a tree. It is a beautiful plant. Flower. This is a flowered plant. Number 3, sprinkle. Sprinkle some water in it. Sprinkle some salt in it. एक्सेट्रा. स्प्रिंकल छिड़कना. कोई से भी आप अपनी मर्जी से सेंटेंसेस बना सकते हैं. क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट इज आंसर द क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट इज ग्रैंडफादर डूइंग? ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? ही इज़ प्लांटिंग अ सीड. वो प्लांट लगा रहे हैं, एक सीड बीज लगा रहे हैं. व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप टू प्लांट अ सीडिंग? कोई प्लांट लगाने के लिए, कोई बीज लगाने के लिए एक सेकेंड स्टेप क्या है? द सेकेंड स्टेप इज़ टू प्लांट अ सीड. एक बीज लगाना, सबसे पहले बीज को बोना होता है सेकेंड स्टेप. हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी? पूरी स्टोरी में ग्रीनरी किसको सबसे ज़्यादा पसंद थी? इर्द गिर्द. जैन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी. सिर्फ आपने हु की जगह जैन लिख देना, बाकी सारा आपका आंसर क्वेश्चन में से ही आ जाएगा. नाउ द MCQs आर. ऑन संडे मॉर्निंग जैन वॉज इन हिज ग्रैंडफादर्स डैश. संडे मॉर्निंग जैन अपने ग्रैंडफादर के कहाँ पे था? ऑप्शंस आर हाउस, शॉप, गार्डन, फार्म. राइट ऑप्शन इज गार्डन. नंबर 2, जैन्स डैश वॉज प्लांटिंग अ सीडिंग. सिस्टर, जैन की कौन प्लांट कर रहा था? सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर इज योर राइट ऑप्शन. नंबर 3, आफ्टर प्लांटिंग अ सीडिंग स्प्रिंकल सम डैश ऑन इट. जब बीज बो दिया जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर क्या कहते हैं? ऑयल, मिल्क, वाटर, सूप. सूप स्प्रिंकल करेंगे, ऑयल, मिल्क, वाटर. राइट ऑप्शन इज वाटर स्प्रिंकल करेंगे.
ये था आपका यूनिट नंबर 3 लेट्स प्लांट ट्रीज के डिक्टेशन की, वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 4 बी ऑन माई नोज, बी मक्खी, मेरे नाक पे मक्खी। वर्ड्स मीनिंग्स आर स्निफ, स्मेल, स्निफ मीन्स स्मेल करना। नंबर 2 टिफ, अ लिटिल फाइट, छोटी सी लड़ाई, बैड मैनर्स इनको बोलते हैं टिफ। स्टिंग, बाइट, काटना, किसी इंसेक्ट का काट देने को बोलते हैं बाइट करना, स्टिंग करना। सेंटेंसेस आर स्टिंग, बी स्टिंग ऑन माई नोज, बी स्टिंग ऑन माई हैंड, बी स्टिंग्स आर डेंजरस एट्सेट्रा, कुछ भी बना सकते हैं। नोज, सॉरी दिस इज रोज, गुलाब, इट इज़ अ रेड रोज, आई लाइक रेड रोजेज, दिस इज अ रोज प्लांट। नंबर 3 बी, दिस इज अ बी ऑन बी हाइव, ठीक है, कुछ भी आप बी का बना सकते हैं। बी इज सिटिंग ऑन माई नोज, बी स्टिंग ऑन माई हैंड एट्सेट्रा, आप इनके कोई से भी अपनी मर्जी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आर आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द बी वांट टू स्टिंग द पॉइंट। द बी, यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर में से आपको आंसर ही मिल जाएगा क्वेश्चन में से। द बी वॉन्ट, इधर वॉन्ट है तो आप ईडी लगा के वॉन्टेड हो जाएगा। द बी वॉन्टेड टू स्टिंग बिकॉज, इधर सेंटर में आप बिकॉज लगाएंगे। द पॉइंट स्निफ इट्स रोज, वो उसका रोज को सूंघ रहा था, स्मेल कर रहा था, स्निफ कर रहा था। नंबर 2, व्हाट वॉज द बॉय स्निफिंग, बॉय क्या स्निफिंग कर रहा था, क्या सूंघ रहा था, स्मेल कर रहा था। द बॉय वॉज स्निफिंग द रोज, व्हाट की जगह आप द बॉय वॉज ऊपर से आ जाएगा, वॉज द बॉय स्निफिंग द रोज, ठीक है। द बॉय वॉज स्निफिंग द रोज, हाफ आंसर ऊपर से ही आपने द बॉय यहाँ से लिखे, द बॉय वॉज स्निफिंग, एंड पे आ जाएगा द रोज, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर आर द पोएम इज अबाउट अ डैश, ये पोएम जो है किसके बारे में है, अब बी के बारे में। नंबर 2, द लिटिल बी वॉन्ट्स टू स्टिंग द पॉइंट्स डैश, वो पॉइंट्स के कहाँ पे बाइट करना चाहता था, वहाँ पे स्टिंग करना चाहता था, काटना चाहता था, नोज पे। द वर्ड टिफ राइम्स विद डैश, टिफ से मिलता जुलता हम आवाज लफ्ज़ था स्निफ, ठीक है। ये आपकी ब्लैंक्स, ये थे आपके 4 चैप्टर्स यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक, जिनके हमने किए वर्ड्स मीनिंग्स, डिक्टेशन, वर्ड सेंटेंसेस, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं है, इसके ब्लैंक्स हैं जस्ट, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। और देख लीजिएगा कि इसमें से कोई काम आपकी कॉपी पे नहीं है तो यहाँ से देख के आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद ये पोएम है आपकी बी ऑन माई नोज, जो कि आपने ज़ुबानी याद करनी है। ओ लिटिल बी देयर ऑन माई नोज, यू वॉन्ट टू स्टिंग आई डू सपोज, it is your rose, I must agree, did not see you, oh little bee. I wanted only one small sniff, and do not to cause this little tiff. You stand there in that wicked crouch, you won't sting me, ouch, ouch, ouch. ये थी आपकी पोएम बी ऑन माई नोज। इसको आपने ज़ुबानी अच्छी तरह से याद करना है, जो कि पेपर में ज़ुबानी सुनी जाएगी। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने सब रिवीजन की, जो पेपर्स में आएगा, जो सिलेबस है वो कंप्लीट हमने उसकी रिवीजन की है। आई होप आपको समझ आया होगा।